चॉइस होनी चाहिए कि क्या वो बुर्का पहनेगी या नहीं पहनेगी, या जिस तरीके से भी वो अपने कपड़े पहनना चाहती है उसको इस बात का फ्रीडम होना चाहिए। दूसरी बात, सदी में बुर्के का क्या काम? जी ने बोली कि 21वीं सदी में बुर्के का क्या काम? आज जब महिला चांद पर जा रही हैं, मैं इफ्रा में बड़ा सिंपल सवाल है, आज जब महिलाएं चांद पर जा रही हैं, क्या चांद पर बुर्का पहनकर जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगी, बिल्कुल नहीं जाएंगी। देखिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 21 सदी में घूंघट का क्या काम, लेकिन इसका क्या मतलब है? जो महिला किसी गांव में घूंघट अपनी मर्जी से लगा रही है, आप उसका घूंघट हटा देंगे, देखिए आप उसका घूंघट उतार देंगे, आप कहेंगे कि क्या काम है तेरे घूंघट का? ये उस महिला का अधिकार होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहती हूँ। तारिक फतेह जी ने बात की थी सिक्योरिटी कंसर्न की। उन्होंने कहा था कि इससे सिक्योरिटी, जब एक इंसान अपना फेस छुपाता है, नहीं पता चलता वो आदमी कौन है। भाई वो तो कोरोना के काल में हम सभी लोगों ने मास्क लगाया, वो तो आराम से मुझे पता था ये आएगा, जो करना है कर सकता है। कितनी ये इंतहा करती है जो वो है ना, इस मास्क नॉट समथिंग दैट हाइड्स योर आइडेंटिटी। क्या मास्क से आपकी आइडेंटिटी नहीं छुपती? एक हेल्थ कंसर्न सामाजिक बुराई से इक्वेट क्या आप मास्क क्या तारिक फतेह साहब एक हेल्थ कंसर्न को सामाजिक बुराई के साथ इक्वेट करना चाहिए? मास्क हटाना पड़ेगा आपको। ये झूठ का धंधा बंद करो बीबी। ये कब तक अपॉलोजेटिक आप रहेंगी? आप कह रही हैं कि लोग बुर्का अपनी मर्जी से पहनती हैं। एब्सोल्युटली टेररिज्म है ये। आयु से कि हर कोई महिला जो है जो बुर्का पहनती है उसको जबरदस्ती पहनाया जाता है। आप लेवट में पहने। मेरी 90 साल की नानी बुर्का पहनती है। मेरी 90 साल की नानी को मेरे घर में कौन बुर्का पहनाता है? से एक बिकनी पहनना अगर कोई महिला चूज करती है वो उसका अधिकार है, ऐसे ही अपना शरीर कवर करके रखना भी एक महिला का अधिकार है। लेकिन इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली बात, उसके ऊपर थोपा ना गया हो। दूसरी बात, वो आइडेंटिटी हाइड ना करता हो। 21वीं सदी में आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करके, आप नकाब करके, आप एक काला एक इस तरह का गारमेंट पहन के कि कोई ये ना पता लगा पाए कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप एक सम्मानजनक नागरिक हैं या आप कोई अपराधी आतंकवादी हैं, वो 21वीं सदी में किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में नहीं चलता है। जो लोग यहाँ पे नकाब के फेवर में डिबेट कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपके घर में कोई आके डोरबेल बजाए और आप दरवाजे में से झांक के देखें की होल में से, और आपको समझना है कि वो कौन है, उसने नकाब कर रखा हो, तो क्या बिना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के उसको अपने घर के अंदर घूमने देंगे? कभी नहीं घूमने देंगे। तो फिर आप इन नकाब पोशों को अपने देश में इतने खुल्लम खुल्ला घूमने देने की वकालत किस बिना पे कर लेते हैं? सीधी सी बात है कि आप देश को अपना घर नहीं मानते, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, आपको अपराधों से कोई मतलब नहीं है, आप इसको फौरन इस्लाम से जोड़ना शुरू कर देते हैं। कुरान की मुझे कोई भी एक आयत बता दीजिए जिसमें बुर्के का जिक्र हो। जब हम बोलते हैं रब्बुल आलमीन, यानी कि वो अल्लाह सारी पूरी दुनिया का मालिक है, उसने सबको बनाया है, उसने गर्म प्रदेशों में रहने वाली महिलाओं को भी बनाया है, तो वो कैसे बोल सकता है कि आप काले कपड़े में अपने आप को लबादे में लपेट लीजिए? देखिए, दिस इज कॉमन सेंस। फिर भी धार्मिक संगठनों वालों को दीपक जी क्यों बुरा लगता है, मैं आपको बताती हूं। क्योंकि इन लोगों के लिए मुसलमान सिर्फ एक हेड काउंट है। इन लोगों को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुसलमानों के माइंड को बिल्कुल डेड करना होता है, इसलिए ये हराम हलाल की लंबी लिस्ट बताते हैं, इसलिए लॉजिकल फतवेबाजी करते हैं। मुसलमान लड़कों को बोलेंगे टखनों से ऊंचा पजामा पहनो, मुसलमान लड़कियों को बोलेंगे बुर्के में अपने आप को लपेट के घूम जाओ। कोई भी इस्लाम की रियल टीचिंग्स की, इंसानियत की बात, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स की बात इन लोगों को कुछ नहीं करनी है। इन्होंने सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है जहां पे लोगों के दिमाग को इनको शट करना होता है। यही कारण है कि इन लोगों को बुरा लगता है। यहाँ पे भाजपा ने मुसीबत बना दी हमारे लिए देश में। ये भागवा मुसलमान आ जाते हैं अपनी डिबेट पे। आपको क्या प्रॉब्लम है भगवा मुसलमान? अरे भाजपा कहाँ गई इसमें? अरे भाजपा कहाँ गई इसमें भाई माजिद हैदरी जी? भाजपा कहाँ गई इसमें? बीजेपी कहाँ गई? अल्प ज्ञान आप बार बार लेकर आ रहे हैं। आपको पता है भगवा का मतलब क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है? बोलिए। और मैं कहती हूँ गर्व से कि मैं भगवा मुसलमान हूँ और मुझे गर्व है इसमें बात करके मैं भारतीय मुसलमान हूँ। आप बोलिए, आप किस हैसियत से आकर यहाँ पे बैठते हैं? अल्लाह आपको मुसलमान भी बनाए तो आप ठीक है। अधिकार तो मुस्लिम आदमी को भी नहीं है कि पैर की जूती बनाकर जिंदगी भर उससे अपने बर्तन घिसवाता रहा और उससे सारे काम लेता रहा और बच्चे पैदा करवाता रहा। ये अधिकार की महिला का दिलवाने के लिए तो ये हैदरी भाई जो टोपी लगा के बैठे और वो जो मोटे मोटे पेट वाले मुल्ला थे वो सब कभी नहीं निकलते दिखाई दिए। आज अगर बुर्के की बात आ गई
तो इन सबको मिर्ची लग गई, क्योंकि मुस्लिम महिला कहीं आगे बढ़कर इस देश की मुख्य धारा से ना जुड़ जाए, कहीं मुस्लिम महिला का दिमाग इतना ना बढ़ जाए कि वो जो इन्होंने अपने शिकंजे में कस रखा था, सिर्फ उसे सेक्स के लिए इस्तेमाल करने की वस्तु बनाकर छोड़ रखा था। मैं खुले शब्दों में बोल रही हूं दीपक भाई, क्षमा चाहती हूं, मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इन्होंने उनको सिर्फ हलाला के नाम पे, 3 तलाक के नाम पे, कि औरत का मिसयूज कैसे किया जाए, औरत को कैसे सिर्फ उसके साथ सेक्स कैसे किया जाए, इन्होंने सिर्फ यही, इतना ही इस्लाम पढ़ाया मुसलमान आदमी को भी और औरत को भी डरा के रखा। छुपा के क्यों रखा आपने? अरे खूबसूरत बहन बेटी है तो अगर कहीं बिना बुरके के भी जाती है तो आपका तो गौरवान्वित होना चाहिए। मेरी बेटी आज इस काबिल है, वहां पर अफसर बन रही है, मेरी बेटी इस काबिल है, नौकरी कर रही है, लेकिन आपने उन्हें ना पढ़ने दिया ना आगे बढ़ने दिया, छुपा के एक सेक्स की वस्तु बना के छोड़ दिया। और शर्म करिए थोड़ी सी, महिला दिवस पर भी आपको शर्म नहीं आ रही है। कभी किसी बहन पर लांछन लगा रहे हैं, कभी किसी बहन को कुछ कह रहे हैं। मेरी एक भी बहन को अगर आपने कुछ कहा ना माजिद हैदरी, तो आपकी तबीयत हरी कर दूंगी मैं आकर। दीपक जी बुलाइए जरा सबको स्टूडियो में, और स्टूडियो में ही बुलाइएगा सबको। देखती हूँ मैं कैसे एक शब्द भी बहन के खिलाफ निकालते हैं। बदतमीजी की कोई हद होती है। कोरोना खत्म हो जाए, बताइए। अरे आप तो पहले हमारे घर के मामले में दखल ना दीजिए भाईजान। हम अरे भाई आपका घर कहाँ है? अपने देश की बात भाई हैदरी, तुम्हारा घर आपका घर का मामला, आपका घर का मामला नहीं है, देश का मामला है। हमारा घर का मामला है। तुम आके तैमूर की औलाद बैठ गए करने देंगे। अरे भाई तैमूर के पास जाकर तारिक साहब करो, क्या वाकई माजिद का घर का मामला है? अकबर भी हमारा, औरंगजेब भी हमारा बटा सुराग किया हुआ औरंगजेब, तुम्हारे औरंगजेब के तो सड़क का नाम बदलवाया मैंने। क्या बात कर रहे हो तुम? जिंदगी भर लोग भी मेरा, टीपू सुल्तान भी मेरा, अरे लानत है उन लोगों पे, लानत है जिनका औरंगजेब है, लानत है उनका जिनका औरंगजेब है। बेगैरत, लानत है उनपे हिंदुओं को मार के घर में बैठे बात करें, हिंदुओं को मार के उनके घर में बैठे टीपू सुल्तान के खिलाफ है। जाने दो टीपू सुल्तान। अबे तुम तो कल को खिलाफत मूवमेंट भी सपोर्ट करोगे, तुम्हारे जैसे लोग बैठे थे। अरे हमारी कह रहे थे निकल जाओ, आप तुम कह रहे थे हमारे घर के मामले में दखल देने वाले। अरे भाई तुम्हारा घर अरेबिया है कि भारत तुम्हारा घर नहीं है, तुम भटक, सारी जिंदगी भटकोगे, घर कभी नहीं होगा तुम्हारा। अरे भटक तो आप रहे हैं। अरे भाई अपने मुल्क में बैठते हैं ना, हमें अरे तुम्हारा मुल्क नहीं है, मेरा देश है, ये नहीं है तुम्हारा मुल्क। मैं भारतीय हूँ, तुम्हारा नाम हैदरी क्यों है? कौन होते हैं? अरे भाई हैदरी नाम क्या है तुम्हारा? भारत की कैसे तुम्हारा मुल्क है? भगोड़ों को, जासूसों को सिटीजनशिप नहीं मिलती। कश्मीरी पंडितों को मार के यहाँ बैठे हुए हो, बात कर रहे हो। रेप मेरी जो मर्जी, मैं अपने देश में जो मर्जी करूं, मैं राष्ट्रवादी। अरे भाई आप करें, आपके जूते आपको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे भाई बेगानी कैसे दीवाना। अरे हमारे घर, अरे आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ है आपके नेशनल एंथम में से मुझे तकलीफ है। जाहिल आदमी डिबेट में आएगा। अरे भाई चले जाओ, हम किसी को नहीं देंगे। हमारे जाने दो। तैमूर आएगा तुम्हारा बाप तुम्हें लेने, डोंट वरी। औरंगजेब, बाबर, ये सब आएंगे। बाप कितने हैं? अरे भाई तुम्हारा काम है लूटना, लड़कियों को उठा के हिंदू बच्चियों को देना दमिश्क में। अरे क्या मत खुल पाओ। अरे दीपक, अरे लानत है उन लोगों की जिन्होंने, तो ये औरतों की फौज आई थी क्या? ये तो पुरानी पिक्चर के विलन लग रहे हैं इस डिबेट में। पुरानी पिक्चर के विलन हैदरी, हैदरी नाम हो के हिंदुस्तानी पिक्चर। हैदर कौन है? अरे मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, मैं तो राष्ट्रवादी। अरे हैदर कहाँ से आ गया नाम तुम्हारा? हैदर नाम कैसे हुआ पिक्चर के? आप शान पिक्चर के कुलभूषण खरबंडा बने हुए इस डिबेट में। हाँ मैं हूँ। अच्छा सुबह के बाद चलता हूँ यही सवाल लेकर। जी 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 देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक बॉक्स में फिट कर देते हैं ना मुसलमान को, सबसे पहले तो उस मानसिकता से बाहर निकलिए। एक मुसलमान डेफिनेटली राष्ट्रवादी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवादी होने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो अलगाववादी ना हो। वो जिस मातृभूमि में पैदा हुआ हो, उसके इतिहास, उसके शास्त्र, उसकी संस्कृति को अपना मानता हो और अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपना मानते हुए एक भारतीय मुसलमान की तरह रहता हो, तो बिल्कुल राष्ट्रवादी हो सकता है। ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमानों की पूरी लिस्ट है।
लेकिन जैसे तारिक जी भी बहुत अच्छे से बताते हैं कि जब आप नाम भी रखते हैं मुसलमान बच्चों के तो एटलीस्ट ऐसे अच्छे कैरेक्टर्स के रखा करिए जिन्होंने भारत का सर फक्र से ऊंचा किया हो। आक्रांताओं के या भारत को तोड़ने वाले लोगों के नाम मत रखा करिए। दूसरी बात बीच में मत काटिए, बीच में मत काटिए, इस बात पे पूरे बीच में मत काटिए, बीच में मत काटिए। मैंने बकवास कर रही हैं आप। बीच में मत काटिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने नाम ही नहीं लिया। अरे सबके हो जाओगे सब। दीपक जी इनको प्लीज ऐसे डिबेट नहीं होगी, कुछ ऐसे डिबेट नहीं होगी। माजिद भाई को मिर्ची लगी आज, माजिद भाई को मिर्ची लगी आज, माजिद भाई को मिर्ची लगी आज। हाँ, टट्टू पे बैठ के आए थे तैमूर के साथ। भाई नाम पे क्या मजाक बना रहे हैं आप? हाँ अबे भाई यहाँ लड़कियां उठा के भेज दी तुमने। नाम क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ आपको अरे रखा ना भाई। इस बात पे आप बोला हो जाएंगे लोग, क्या बोलते हैं मुसलमान का नाम हैदर नहीं होना चाहिए? आप इससे पहले माफी मांग। अरे जाओ तो सोमालिया जाओ, और वो तारिक फतेह हैदर जा रहे तो सोमालिया जाओ ना तुम, अफगानिस्तान जाओ, कहीं दूर जाओ, तुर्कमेनिस्तान। 2% अरे 2% के पकौड़े। एंड में वही आ दीपक जी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। एंड में वही बात। और ये सुबह ही ये भगवा नकली मुसलमान बन जाती है ये जो राष्ट्र विरोधी है। बताइए दीपक जी मैं तारिक जी कंप्लीट करिए, आप प्लीज सुबह कंप्लीट करिए, अपना पॉइंट कंप्लीट करिए। सेकंड चंक आपसे शुरू होगा, सुबह कंप्लीट करिए। जी 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 दीपक जी पहली बात तो मैं तारिक जी को माजिद हैदरी से 50,000 गुना ज्यादा भारतीय मानती हूं, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। वो ऐसे उन 1000 करोड़ मुसलमानों से बेहतर हैं जो भारत में रह के भारत का खाके आस्तीन का सांप बने बैठे हैं और अपने देश के खिलाफ एक इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता की वकालत करते हैं। कंडेम करती हूं मैं ऐसे मुसलमानों को। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं भारत विरोधी हर मानसिकता के खिलाफ हूं और मैं अपने देश की एकता और अखंडता के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर मुझे अपने आप को समर्पित भी करना पड़े, अगर मुझे भारत विरोधी मानसिकताओं को उखाड़ के फेंकना भी पड़े, तो वो मेरा मौलिक कर्तव्य है। मैं सिर्फ मौलिक अधिकार की बात नहीं करती हूँ। ठीक है, कंक्लूडिंग कमेंट मैं तारिक फतेह साहब के साथ लूंगा। तारिक साहब मुझे बताइए, कोई हैदरी राष्ट्रवादी क्यों नहीं हो सकता? हैदर शब्द से क्या हिंदुस्तान का कोई लेना देना है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता, बेतहाशा। लेकिन जो हैदर का नाम लेके तारिक फतेह जो सिंध में पैदा हुआ, जिसका नेशनल एंथम हिंदुस्तान का है, जो टैगोर ने लिखा, जहां से हिंदुस्तान सिविलाइजेशन पैदा हुई, उसको ये बेवकूफ आदमी कह रहा है कि ये हिंदुस्तान के नहीं है। इन लोगों को इनकी आंखों पट्टी बंदी हुई, दे हैव नो क्लू वेयर दे कम फ्रॉम। जहाँ टैक्सिला ये तो नालंदा। अरे भाई चुप करो तुम। मैं तो भाई चुप, आप घुसपैठिए, आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अरे भाई चुप करो। देखो ये आ गए ना, ये तैमूर की औलाद आ गए, ये कंडेम करे तैमूर को, ये औरंगजेब को कंडेम करे। घुसपैठिया है इस डिबेट पे। अरे भाई जाने दो भाई, तू जाने दो। सर पे क्या पहन के आए हो? वैसे गर्मी नहीं लग रही तुम्हें? उतारो तो सही है एकदम। पता नहीं कहाँ से बाजार, मछली बाजार में आ गए। कुछ ढंग की बात किया करो कभी कभी। सिंध आके तो देखो, कभी टैक्सिला घूम के तो देखो, तुम्हें पता चले तुम कहाँ के हो, हिंदुस्तान है कहाँ का। ये एनजीओ की पेमेंट करके अजीब अजीब नुक्तेबाजी निकाल के मैं निकाब पहनूंगी भी नहीं और मैं निकाब के फेवर में हूँ। अरे ये किसका रैकेट चल रहा है? पूरी दुनिया में आंटियां ऐसे चिल्ला रही हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाई हुई है। ठीक है, मैं यही रुकूंगा। मेरे पास आज वक्त इतना है।